दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना ठीक नहीं है। यूरिक एसिड एक ऐसा रसायन है जो तब बनता है जब शरीर प्यूरिन तोड़ता है। प्यूरिन शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों, किडनी का काम है यूरिक एसिड को फिल्टर करना। यदि किडनी शरीर से यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाती तो दोस्तों इसका बॉडी में स्तर बढ़ने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को जोड़ों में दर्द, इन्फ्लामेशन, शरीर में दर्द आदि की समस्या शुरू हो जाती है। मित्रों, ऐसे में शरीर में यूरिक एसिड आसानी से टूटकर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाए, इसके लिए आपको अपने डाइट में कुछ इन फूड्स को शामिल करना होगा जो प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ने से रोक सके, यानी कि यूरिक एसिड को कम कर सके। तो दोस्तों, अगर आप इन फलों को आयुर्वेद के अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में जो यूरिक एसिड बढ़ रहा है उसे बढ़ने से रोक देगा और उसे घटाने में मदद करेगा। दोस्तों, हम अपने दिनचर्या और खान पान से अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, यानी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो यूरिक एसिड के स्तर को प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से घटाने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में बढ़ रहे यूरिक एसिड को कम कर देंगे, यानी कि यूरिक एसिड को निकाल देंगे। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड है तो यह क्रिस्टल बन सकता है जो आपके जोड़ों में सूजन और दर्द का कारण बन सकता है। ऐसे में मित्रों, यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप केला खा सकते हैं। यह प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। इसमें प्यूरिन कम होता है। साथ ही यह विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को और फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आप केले की मात्रा ले सकते हैं, यानी केला खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आपको केला कब और कितनी मात्रा में खाना है। दोस्तों, केला जब भी खाइएगा इसे दिन में खाइए, रात में नहीं खाना चाहिए। केले को खाना के साथ या खाने के बाद तुरंत नहीं खाना चाहिए। केला खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। केला खाने के साथ खट्टे फल को नहीं लेना चाहिए। केला खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान देना होगा। केला जब भी खाइए इसे अकेले खाएंगे तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दिन में हमें कितना केला लेना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक दिन में केले के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम वज़न की बात करें तो दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम केला एक दिन में ले सकते हैं, यानी कि अगर बड़ा केला है तो 2 से 3, अगर छोटा केला है तो 4 से 5 केला एक दिन में खा सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो यही अच्छी चीज़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो दोस्तों, ये है केला खाने का सही समय। लेकिन मार्केट में इस समय केला जो मिल रहा है दोस्तों, उसको खरीदने में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, केला 2 केमिकल से पकाया जाता है। एक है कैल्शियम ब्रोमाइड, यह एक प्रकार का केमिकल होता है। इसे पानी में घोल दिया जाता है और केले को उसमें डुबो कर निकाल दिया जाता है। कैल्शियम ब्रोमाइड से पका हुआ केला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरा दोस्तों, कारपेट से पकाया जाता है। ये कारपेट भी एक प्रकार का केमिकल होता है। इससे पकाया हुआ केला भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मार्केट से जब भी केला खरीदिए, जो केला देखिए बहुत पीला है उसे कभी मत लेना, वो कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया गया है।
तो सबसे बेटर ये होगा दोस्तों, आप कच्चा केला खरीद के लाइए, उस केले को घर पे लाइए और उसे एक बोरी में बंद करके रख दीजिए और उसका मुंह बांध दीजिए। वह केला 3 से 4 दिन में पक जाएगा। पकने के बाद भी वह हरा दिखेगा, लेकिन अंदर से बहुत मीठा हो जाएगा। यह केला सड़ता नहीं है। और जो आप बाज़ार से पीला केला लेके आते हैं, वो 3 से 4 दिन में केला सड़ जाता है। इसलिए केला खरीदने में सावधानी बरतना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों जो आपको लेना है, लो फैट वाले दूध दही ही खाएं, लो फैट जिसमें हो। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कम वसा वाला दूध और कम वसा वाली दही के सेवन से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। आपके शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में दोस्तों यह मदद करता है। तो दोस्तों आप अपने रूटीन में लो फैट मिल्क, लो फैट वाली दही खा सकते हैं। यह यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। लेकिन ध्यान देना है, जो दूध दही मट्ठा पनीर आप खाएंगे, ये बाहर किसी भी कंपनी का नहीं लेना चाहिए। ये घर का खाना चाहिए। बाहर की कंपनी के जो दही है उसके साथ प्रोसीजर किया जाता है। वह दही प्लास्टिक के पन्नी में मिलती है। और दोस्तों प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा जा सकता है, कैंसर जैसी बीमारी को जन्म दे सकता है। इसलिए घर का दूध दही मट्ठा खाएं। दही जब भी खाना दोस्तों दोपहर में खाना, रात में नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोग हैं दही को रात में खाते हैं। दही जब भी खाना इसमें नमक मत डालना। नमक के स्थान पर आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं। और दोस्तों आप गुड़ डाल सकते हैं या राब डाल के खा सकते हैं अगर मीठा पसंद करते हैं तो। नहीं तो ऐसे ही दही खाना चाहिए। दही को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। और दूध का सेवन सबसे बेटर है। रात में सोते समय आप पिएंगे तो आपको अच्छी सी नींद भी आएगी और सुबह आपका डाइजेशन सही रहेगा। ये हो गया। एक दिन में कितना दही लेना चाहिए, कितना दूध लेना चाहिए दोस्तों। एक दिन में हमें 250 ml से लेकर 300 ml दूध पीना चाहिए। 250 ग्राम से 300 ग्राम दूध लेना चाहिए। और एक दिन में 1 कटोरी यानी 200 ग्राम ही दही खाना चाहिए। इससे ज़्यादा दही नहीं लेना चाहिए। कुछ और फल हैं जैसे खट्टे फल। यदि आप आंवला, नींबू, संतरा, पपीता और अनानास जैसे खट्टे फलों का सेवन करते हैं, जिनमें दोस्तों विटामिन सी, टेरेफाई, कॉफ़ी अधिक होता है, ये यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये जो खट्टे फल हैं, आप अपने डेली रूटीन में खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप आंवला ले रहे हैं तो आंवला ये मार्केट का जूस मत लीजिए। आप जब आंवले का समय आ जाए, जैसे आंवले का समय जुलाई से अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों हमें ऐसे 1 से 2 आंवला कच्चे ही खा जाना चाहिए या चटनी बना के इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे बेटर है। और दोस्तों बात करते हैं नींबू की। तो एक दिन में हमें कितना नींबू लेना चाहिए मित्रों? एक दिन में हमें एक ही नींबू खाना चाहिए। इसे 2 डिवाइड भागों में, जैसे आधा नींबू एक बार 1 गिलास पानी में डाल के, फिर आधा नींबू एक बार 1 गिलास पानी में डाल के, यानी कि 2 बार आधा आधा नींबू करके आप ले सकते हैं। अगर ठंडी का समय है तो हल्का सा पानी गुनगुना कर लीजिए। गर्मी का समय है तो नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। अगर संतरे की बात करें तो दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम संतरा खाना चाहिए। संतरा जब भी खाइए इसे अकेले में खाइए, इसके साथ कोई और मीठा फल नहीं लेना है। संतरा जब भी खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाना। और संतरा खाने के बाद कोई पानी आपको नहीं पीना है। संतरे को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। दूसरी मीटिंग आप लीजिए सूर्य डूबने के पहले। दोस्तों पपीता को भी ऐसे ही खाना चाहिए और अनानास को भी ऐसे ही, और इतने ही मात्रा में खाना चाहिए। याद रखना, कोई भी फल खाने के पहले और खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। फल जब भी खाइए उसे दिन में खाइए, रात में नहीं खाया जाता है। अगला चीज़ है दोस्तों डाइटरी फाइबर लेना चाहिए, जैसे जई, चेरी, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, खीरा, अजवाइन, गाजर, जौ,
जौ, चना, ये जो अधिक फाइबर वाले चीज़ हैं और जल्दी घुलनशील वाली चीज़ें हैं, इनमें घुलनशील फाइबर पाया जाता है, डाइटरी फाइबर पाया जाता है और दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने डेली रूटीन में फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वह यूरिक एसिड कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको दोस्तों अपने डेली दिनचर्या पे भी ध्यान देना होगा। सबसे मुख्य बात जो है, जो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त, कफ और को बढ़ने मत दीजिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है यानी बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ क्या है, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं।